तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम बात करेंगे पंजाब में क्राइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बहुत कोशिश की जा रही है हथियारों के इस्तेमाल को रोकने का, हथियारों के इस्तेमाल को रोकने की कवायद, उनकी नुमाइश पर पाबंदियाँ, बहुत सारे एफआईआर दर्ज की गई, बहुत सारा एक्शन हुआ, लेकिन क्रिमिनल्स के हौसले बुलंद हैं। एक और इसी किस्म के दर्दनाक हादसे ने फिर उसी इलाके को दहला के रख दिया जहां से आज कुछ महीने पहले बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी संदीप नंगल अंबिया का कत्ल किया गया था। जलंधर के पास एक शहर है नकोदर, उसके पास शंकर गांव में अंबिया को मारा गया था और वहां से 15 मील की दूरी पे एक बहुत बड़ा कस्बा है नकोदर, जहाँ पे दूसरे शख्स को गोलियां मार के मार दिया गया और साथ में उसका जो बॉडीगार्ड था, यंग कांस्टेबल, 1 साल हुआ था भर्ती हुए, उसको भी 5 गोलियां मारी गई और वो हादसे के 4 घंटे बाद जलंधर के एक हॉस्पिटल में दम तोड़ गया। बहुत से सवाल उठते हैं कि कौन से लोग हैं, क्या चाहते हैं, इस तरह से माहौल को क्यों दहशतगर्दी वाला बनाया जा रहा है। एक बार फिर लॉरेंस बिश्नोई के आदमी संपत नेहरा ने इस कत्ल की जिम्मेदारी ली है। वो जिम्मेदारी जो अक्सर गोल्डी बराड़ दिया करता था पहले, अब पहली बार अपने गैंग की जिम्मेदारी लेने के लिए एक नया स्पोक्स पर्सन सामने आया है। कहा तो जाता है कि संपत नेहरा हरियाणा की एक जेल में है, लेकिन जेल से बैठ के जिम्मेदारी लेना अपने आप में और सवाल खड़े करता है और साथ ही साथ पंजाब पुलिस के ऊपर बड़े किंतु परंतु हो रहे। उसका कारण जानेंगे। इस केस में जो सबसे बड़ी बात सामने आ रही है वो ये है कि जिन लोगों ने मारा है, जो 4 लोग थे, 2 एक मोटरसाइकिल पे, 2 बैकअप टीम में दूसरे मोटरसाइकिल पे, कहा जाता है कि चारों नौजवान उसी इलाके के रहने वाले हैं और ये नकोदर, शाहकोट, शंकर, ये इलाका नशेड़ियों से भरा हुआ इलाका है। बहुत सारे नौजवान नशे की गिरफ्त में हैं, नौकरी नहीं है, काम धंधा नहीं है, घर पे बड़ों का आशीर्वाद नहीं है, बड़े भाई बहनें शादी वादी करवा के बाहर चले गए या काम के लिए विदेशों में चले जाते हैं और जो यहाँ अनपढ़, जिनके पास कोई टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं होती है, उनको पंजाब में अकेले छोड़ दिया जाता है। कुछ खर्चा उनको भेजा जाता है, लेकिन नशे के चलते हुए उनके लिए वो पर्याप्त नहीं होता। एक्स्ट्रा इनकम के लिए वो क्राइम की दुनिया से जुड़ना शुरू करते हैं और लॉरेंस बिश्नोई का गैंग इस बात के लिए दिन ब दिन मशहूर होता जा रहा है कि उसकी जितनी नई पनीरी वो अपने गैंग में भर्ती कर रहा है, उनमें से बहुतेरे नशे की आदत से जुड़े हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला केस में हमने देखा, जो लोग जिन्होंने सिद्धू मूसेवाला को AK-47 और रिवाल्वर से, पिस्टल से गोलियां चला के मारा था, बाकी लोगों ने कार पे गोलियां चलाई, ये किया वो किया, लेकिन सिद्धू मूसेवाला को मारने वाले 2 मेन शूटर जो एक पुलिस एनकाउंटर में अमृतसर के पास मारे गए थे, वो दोनों भी कन्फर्म नशेड़ी थे, नशा करते थे, माँ बाप ने घर से निकाला हुआ था और उनकी संगत, उनके साथी सब नशा करने वाले। रूपा और मन्ना, आपने वो एनकाउंटर देखा, लाइव एनकाउंटर दिखाया गया था, दोनों मारे गए और एक तरीके से जो सबसे संगीन गवाह थे, संगीन जो कड़ी थी इस कत्ल केस के, उनका नामो निशान मिटा दिया गया उस एनकाउंटर के साथ और काफ़ी सारे सबूत भी उनके साथ मिट गए। इसी तरह पंजाब में जितनी नई पनीरी आ रही, सिद्धू मूसेवाला केस में एक और आदमी जिसने रैकी की थी, केकड़ा, जिसका नाम बताया गया था, वो भी कन्फर्म्ड
नशेड़ी है। उसका भाई जो पकड़ा गया बाद में काफ़ी महीनों के बाद, वो भी नशा करता है। तो ये नशा करने वालों की एक नई फौज तैयार की जा रही है, जो थोड़े से पैसों के लालच में अपने नशे की आदत पूरी करने के लिए कोई भी काम करने को तैयार हो जाते हैं। आगे पीछे जो इनको संभालने वाले हैं उनकी चिंता नहीं होती। इन मन्ना और रूपा के माँ बाप ने टीवी पे आके जो रोना रोया था अपना, वो वाकई दिल दहलाने वाला था। अपने माँ बाप को मारते थे, फिजिकल वायलेंस करते थे पैसे के लिए, और आज जब उनको इजी मनी मिल जाती है गैंगस्टर से, 50,000 रुपये मिल गया, एक मोटरसाइकिल चलाने को मिल जाता है थोड़े दिन, और ऑटोमेटिक वेपन आपको मिल जाती है, जैसे सेमी ऑटोमेटिक वेपन, तो कमज़ोर से कमज़ोर आदमी भी अपने आप को शेर समझने लगता है जब उसके पास एक अच्छा हथियार होता है। तो ये डेवलपमेंट पंजाब पुलिस के लिए बहुत ख़तरनाक है। लेकिन पुलिस अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई सामने नहीं आ रही कि इस किस्म के हालात से लड़ाई जारी रखने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं। और देखिए, जब कहीं पुलिस वाला मरता है तो जवाबी कार्रवाई होती है। कोई शरीफ आदमी मरता है तो उसको एक महज मर्डर केस समझ के इंक्वायरी करके आरोपी को फड़ के हथियार सीज करके केस क्लोज कर दिया जाता है। ये पहला वारदात नहीं है जिसमें एक पुलिस वाला इंजर्ड हुआ हो या मरा हो। इसके साथ साथ बड़ा इशू ये भी है कि जिन लोगों को उनको जो एक आदमी दिया जाता है जिनकी रक्षा उन्होंने करनी है, उनकी हाजिरी में वो आदमी मारा जाता है। पहले तो पुलिस वाले गोली चलाते नहीं। कोई अभी तक तो 3-4 बड़े इंसिडेंट पंजाब में हुए हैं, कहीं भी जवाबी फायरिंग की कोई खबर सामने नहीं आती। सवाल ये है, क्या ये लोग जो सिविलियंस की रक्षा के लिए लगाए जाते हैं, क्या उनको नीडेड ट्रेनिंग दी जाती है? क्या वो पूरी ट्रेन होते हैं? क्या उनके लिए स्पेशल कोई ट्रेनिंग मॉड्यूल है, कोई शेड्यूल है, कोई प्रॉपर सिस्टम है जहाँ से उनको ट्रेन करके सब सिखाया जाए, दिखाया जाए कि कैसे आपने अपने आदमी को, प्रोटेक्टी को बचाना है, कैसे लड़ाई करनी है। और सबसे पहला केस आपको याद होगा 1 महीना पहले का तकरीबन, सुधीर सूरी का, जो अमृतसर में हिंदू नेता जो था शिवसेना का, वो मारा गया था। कम से कम 20-22 पुलिस वाले उस मौके पर मौजूद थे। सबके हाजिरी में एक आदमी गोलियां चला के सूरी को मार देता है और वहाँ से भागने में सफल भी हो जाता है। भाग के नज़दीक वाले घर में घुसता है और वहाँ से उसको पुलिस अरेस्ट करती है, लेकिन हाजिर पुलिस वाला कोई रिएक्ट नहीं करता, कोई गोली नहीं चलाता, उसको मारता नहीं, जख्मी नहीं करता। उसके बाद कोटकपूरा में सच्चा सौदा के एक फॉलोअर के ऊपर फायरिंग होती है। उसके पास भी गनमैन होता है। कहा जाता है कि उस गनमैन ने गोली चलाई, लेकिन वो भी इंजर्ड हो गया सीरियसली, हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा और उसका प्रोटेक्टी मारा गया। पहले केस में भी प्रोटेक्टी मारा गया जिसको पुलिस प्रोटेक्ट कर रही थी, दूसरे में भी मारा गया, और अब बहुत जल्दी ये तीसरा इंसिडेंट और हो गया। एक गारमेंट व्यापारी जिसका बहुत बड़ा काम था नकोदर में, रेडीमेड गारमेंट्स के अलावा उसका एक क्लब भी चलता था। एक नामचीन फैमिली है उस कस्बे की, पैसे वाले लोग हैं, टिम्मी चावला उसका नाम बताया जा रहा है। कई दिनों से उससे पहले 50 लाख, उसके बाद 30 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी, जो उसने देने से इनकार किया। पुलिस को शिकायत की और इसको नकोदर पुलिस स्टेशन में जो उसकी शिकायत दर्ज की गई, उसी पुलिस स्टेशन में तैनात था ये कांस्टेबल मनदीप सिंह, 26-27 साल की उम्र का यंग लड़का, जिसको अभी भर्ती हुए 1 साल हुआ था। और बड़ी हैरानी होती है जब ये बातें सामने आती हैं
कि उस शख्स को जो कोरोना के टाइम पे भर्ती हुआ था तभी कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई थी। उसके पूरे बैच को जितने कांस्टेबल भर्ती हुए थे उनकी ट्रेनिंग होनी अभी बाकी है। अभी उनके बैच का नंबर नहीं लगा ट्रेनिंग के लिए। और ये भी अंदेशा जताया जा रहा है कि उसको दूसरी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई तो आर्म्स ट्रेनिंग कहाँ से पूरी हुई। अगर उसने आर्म्स की ट्रेनिंग ली ही नहीं तो उसके हाथ में इतना बड़ा सोफिस्टिकेटेड वेपन दे के किसी की जान बचाने के लिए साथ में पोस्टिंग की तो किसने की? क्या उस पुलिस स्टेशन के सीनियर्स को पता नहीं था कि इस शख्स ने तो अभी ट्रेनिंग भी नहीं ली है, इसको हम हथियार दे के दूसरे आदमी को बचाने के लिए भेज रहे हैं? क्या ये गोलियां चलाने के सक्षम है? क्या वो मौके पर इमीडिएटली रिएक्ट कर सकेगा? नहीं कर सकेगा। क्या उसको अपनी जो वेपन है उसको लॉक करना, अनलॉक करना, एम करना, निशाना लगाना पूरी तरह आता था? और जब ट्रेनिंग नहीं हुई तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि क्या सीखा होगा। ये क्रिमिनल्स की तरफ से किया हुआ मर्डर नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी भी है। ये उस शख्स का इतनी यंग उम्र में मर्डर होना, क्रिमिनल की गोलियों से पुलिस फोर्स और सिस्टम भी उसके लिए पूरा जिम्मेदार है। जो अपनी जिम्मेदारियां निखार के इस किस्म के अनट्रेंड लोगों को बड़े काम करने के लिए भेज देते हैं। जो सीनियर लोग वहाँ बैठे हैं, ट्रेन हैं, वो रिस्क नहीं लेते, खुद नहीं जाते, नए रिक्रूट्स को भेज देते हैं मरने के लिए। बहुत बड़ा आक्रोश है उस इलाके में। और उसके साथ साथ जो एक पुलिस की नाकामी सामने आती है, आपको 2-3 बातें बता दें यहाँ पे। कुछ तकरीबन 1 साल पहले जगराओं में CIA स्टाफ के 2 लोग एक ड्रग के भरे हुए ट्रक को रोकने के लिए पहुंचते हैं। कहा जाता है कुछ सौदेबाजी कर रहे थे। गैंगस्टर्स उनको गोलियों से मार के दोनों को वही मंडी के इलाके में, दाना मंडी के इलाके में मार के फरार हो जाते। वो ट्रक जिसको उन्होंने रोका था उसका आज तक को अता पता नहीं। लेकिन क्योंकि मरने वाले 2 सीनियर आदमी थे, ऑफिसर थे, CIA स्टाफ के थे, उसका बदला लेने के लिए पुलिस ने पूरा जोर लगाया और अल्टीमेटली उन गैंगस्टर्स का कलकत्ता में एनकाउंटर भी कर दिया। जब अपना आदमी इनका मरता है तो उसके लिए किस हद तक भी जाते हैं बदला लेने के लिए। और ये पंजाब पुलिस नहीं, हर पुलिस करती है। महाराष्ट्र में इसी किस्म का बड़ा हादसा हुआ था 86-87 के समय में, जब आतंकवाद का दौर था। तो पंजाब से भागा हुआ एक शातिर क्रिमिनल जो अपने आप को एक टेररिस्ट भी कहता था, बलदेव सिंह नाम था उसका, वो अपने साथियों के साथ AK-47 दो उनके पास थी और हथियार थे। एक ट्रैफिक सिग्नल पे उनकी गाड़ी रोकी जाती है शक के बेस पे, और वो गाड़ी रोकने वाला भी नांदेड़ शहर का एक सिख सब इंस्पेक्टर था, उसका नाम था लखमेर सिंह। वो अपने पुलिस वालों के साथ गाड़ी रोकता है, इनका लाइसेंस मांगता है और गाड़ी को साइड में लगाने के लिए कहता है। वो आदमी गाड़ी भगाने के चक्कर में गाड़ी आगे भगाते। लखमेर सिंह अपनी गाड़ी से उनकी गाड़ी रोकता है। वो आदमी गाड़ी से उतर के AK-47 से गोलियां चलाते हैं, बलदेव सिंह और उसके साथी, और लखमेर सिंह को जगह पे मार के भाग जाते हैं। किसी ट्रैफिक के कांस्टेबल के पास कोई वेपन नहीं था, वो रिटेलिएट नहीं कर सकते थे। बलदेव सिंह को भागने का मौका मिला, लेकिन मुंबई पुलिस ने उसे छोड़ा नहीं। उसको ढूंढते 1.5 महीने के बाद बड़ौदा गुजरात में जाके उसको ट्रेस किया, और जहां वो छिपा हुआ था उस इमारत को घेरा डाल के 6 घंटे के पुलिस मुकाबले के बाद बलदेव सिंह को बड़ौदा में मुंबई की, महाराष्ट्र की ATS, जिसमें आफ्ताब अहमद खान जो थे वो उसके चीफ थे, AA खान, उन्होंने उस एनकाउंटर में उस बलदेव सिंह को
मार गिराया और अपने ऑफिसर का बदला लिया। तो ये पहली बात नहीं है। आम तौर पर महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश हो या पंजाब हो, हरियाणा हो, गैंगस्टर्स कभी पुलिस पर हमला नहीं करते, लेकिन पहली बार इस किस्म की वारदातें पंजाब में होनी शुरू हुई हैं, जहाँ पे प्रोटेक्टी के साथ साथ पुलिसकर्मी को भी निशाना बनाया जा रहा है। और ये बहुत डेंजरस डेवलपमेंट है, क्योंकि इसका तो अलग ड्रग से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे गैंगस्टर ड्रग का धंधा करते हैं, उनके साथ ड्रग लेने वाले जुड़े हुए हैं, और पैसे के लालच में वो गैंगस्टर के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। अब सरकार ने उस मरे हुए यंग कांस्टेबल की फैमिली को 2 करोड़ रुपया कंपनसेशन देने का ऐलान किया है। क्या 2 करोड़ रुपए से उस घर का बेटा वापस आ जाएगा? उस कांस्टेबल का आगे एक बेटा है सिर्फ 8 महीने का, उसको पालन पोषण में कितनी तकलीफ होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हो। और जब बड़ा होगा उसको पता चलेगा कि किस तरह से मेरे बाप को बेरहमी से मारा गया था, तो उसके दिल पे क्या गुजरेगी। उसके साथ आखिरी बात आपको और बता दें, हमारे हॉस्पिटल्स का हाल। जब जो गोलियां लगती हैं तो टिम्मी चावला जगह पे मर जाता है, लेकिन मनदीप सिंह कांस्टेबल वो जिंदा होता है। छाती में 5 गोलियां लगती हैं पर वो जिंदा था। जो वहाँ पे जो लोकल सिविल हॉस्पिटल जो है उसमें पर्याप्त डॉक्टर नहीं था नाइट ड्यूटी पे। ये 7:30 के करीब हादसा होता है, कोई डॉक्टर नहीं था। उसको नकोदर से जालंधर लेके जाया जाता है, जो तकरीबन 30-35 मिनट का रास्ता है। वहाँ से जो सबसे पहला अच्छा हॉस्पिटल नज़र आता है पुलिस वालों को, वो था अरमान हॉस्पिटल। वहाँ के उसको जब भर्ती करवाते हैं तो पता चलता है कि कार्डियोलॉजिस्ट जो है वो ड्यूटी पे अवेलेबल नहीं है, जहाँ हॉस्पिटल में था नहीं, प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं हो सकता। अब 5 गोलियाँ लगने के बाद उस आदमी का हार्ट का, छाती का ऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी था, जो कार्डियोलॉजिस्ट के बिना नहीं किया जा सकता। वहाँ से उसको शिफ्ट किया जाता है दूसरे नज़दीकी हॉस्पिटल में, जिसका नाम है कैपिटॉल। और वहाँ पे ड्यूरिंग ट्रीटमेंट रात के 12 बजे उसकी मौत हो जाती। तो हॉस्पिटल बहुत हैं, डॉक्टर बहुत हैं, लेकिन जब इलाज की ज़रूरत होती है तो शायद वो हाज़िर नहीं होते, अवेलेबल नहीं होते। टाइम की बात भी हो सकती है, लेट नाइट था, नाइट शिफ्ट में जब हॉस्पिटल है तो डॉक्टर होने चाहिए। तो ये बहुत सी बातें हैं जो एक इस यंग ऑफिसर मनदीप सिंह के साथ मरने के साथ सामने आई हैं। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।